मैं सैयद वहीद अली, प्राध्यापक, शासकीय स्नातक महिला कलाशाला गोलकुंडा, आज की कक्षा में प्रिय छात्राओं, जिस विषय को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और इस विषय को इससे पूर्व कभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। स्नातक द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में है, जिसे हम हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास को आप द्वितीय वर्ष में पहले और आखिरी बार पढ़ेंगे, इसलिए कि तृतीय वर्ष में आप लोगों को द्वितीय भाषा हिंदी नहीं रहती और वही विद्यार्थी, वही छात्र आगे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे जो एमए हिंदी में प्रवेश करते हैं। आज वही हिंदी साहित्य का इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और तभी आपको इतिहास बोधगम्य होता है। ये इतिहास हिंदी साहित्य का लगभग 1000 वर्ष पूर्व का इतिहास है और इतिहास को पढ़ने से पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की ओर ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अंग्रेजी विद्वान गडसा तासी ने किया था। उसके बाद कई लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया, जिनमें मिश्र बंधु है और दूसरे और कई महान साहित्यकार हैं। लेकिन अंततः नवयुग में आने के बाद आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस इतिहास को, समस्त 1000 वर्ष के इतिहास को इन्होंने 4 कालों में विभाजित किया और इनके द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास को ही विद्वानों ने प्रामाणिक माना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक काल की विशेषताएं और प्रवृत्तियों के आधार से इसका इतिहास का काल विभाजन किया है। सबसे पहले हमें आदिकाल आता है, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसका जो समय है सन 1050 से लेकर 1375 का माना जाता है। उसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, ये 1375 से लेकर 1700 तक का समय है और
उसके बाद तीसरा जो काल है, जिसे उत्तर मध्य काल कहते हैं, और उसका और नाम रीतिकाल भी है, श्रृंगार काल भी कहा जाता है, जिसका समय सन 1700 से लेकर 1900 तक का माना गया। और अंततः आधुनिक काल आता है, जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं। उसकी काल अवधि सन 1900 से लेकर आज तक का माना गया। तो ये काल विभाजन जो प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर शुक्ल जी ने किया, उसी को प्रामाणिक विद्वानों ने माना है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम भक्ति काल को पढ़ेंगे। भक्ति काल दूसरा काल माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, और ये काल, इस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। गोल्डन एज कहा जाता है, या गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, क्योंकि भक्ति काल में वीर गाथा के जो वीर गाथाओं को छोड़कर राजा महाराजाओं के बीच में जो युद्ध होता था, उनकी गाथाओं का वर्णन के अतिरिक्त यहाँ पर इस काल में ज़्यादातर कवि वीरता के स्थान पर भक्ति की प्रधानता दी, और कई भक्त कवि इसी भक्ति काल में हमें गोचर होते हैं। अतः इस काल का नाम भक्ति काल रखा गया, क्योंकि इसी काल में भक्ति की गंगा सी बही गई। भक्ति काल को उसके विशेषताओं के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एक है निर्गुण भक्ति, दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को भी दो अनुभागों में विभाजित किया गया है। एक है ज्ञान मार्ग, या इसी को संत मत भी कहते हैं। दूसरा है सूफी प्रेम मार्गी शाखा, या सूफी मत भी कहा जाता है। ये दो, ज्ञान मार्गी शाखा और सूफी प्रेम मार्गी शाखा, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सगुण भक्ति में दो अनुभाग में इसे विभाजित किया गया है। एक है राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि के तौर पर कबीरदास जी का नाम लिया जाता है। प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि में मलिक मोहम्मद जैसी का नाम लिया जाता है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं लोकनायक तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। क्योंकि इन दोनों की विद्वता के बारे में
किसी ने कहा तुलसीदास और सूरदास की। सूरदास को वो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, जबकि तुलसीदास को हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा जाता है। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशवदास, उड़गन केशवदास अन्य कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस तरह इन दोनों की महिमा बतलाई गई है। तो आज हम ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषता जो है निर्गुण पंथ यानी निर्गुण ईश्वर की उपासना, ये ज्ञान मार्ग शाखा की प्रमुख प्रवृत्ति है। क्यों निर्गुण इसलिए कहते हैं कि यहाँ इनका जो ईश्वर होता है, इनका जो खुदा होता है, इसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई गुण नहीं होता, वो सर्वव्यापी होता है, सर्वदृष्टिगोचर होता है और घट घट में वो विद्यमान है। इन लोगों में, निर्गुण भक्ति के लोगों में नाम की बहुत बड़ी प्रधानता है। नाम की उपासना अत्यधिक होती है। यहाँ पर उनका निर्गुण ईश्वर बहुत ही सबल और महान माना गया, अतः उसी के नाम को जपते हैं, क्योंकि इसका कोई रूप, कोई आकार नहीं होता है। तो इसी को निर्गुण भक्ति कहते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख बड़ी विशेषता मानी गई है। ये निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रय शाखा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की इच्छा का फल थी। संत कवियों ने निर्गुणवाद में हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरों के निकट आने की संभावना देखी। मुसलमान लोग एकेश्वरवाद के मानने वाले थे। उनका मूल मंत्र या कलमा कहें वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ है अल्लाह के सिवा कोई आराध्य के योग्य नहीं है। मोहम्मद प्रवक्ता जो है खुदा के रसूल या दूत माने गए। वे लोग देवी देवताओं की पूजा में हिंदुओं का साथ नहीं दे सकते थे। निर्गुणवाद में खुदा की एकता और निराकारता सम्मिलित है। संत कवियों ने निर्गुणवाद के आधार पर ही राम और रहीम की एकता का समर्थन एवं हिंदू मुसलमानों की निरर्थक रूढ़ियों का विरोध कर दोनों जातियों में अविरोध भाव उत्पन्न करने का उपाय किया। महात्मा कबीर इस धारा के प्रवर्तक थे और इन्होंने, कबीरदास जी ने कहा, जो एकेश्वरवाद को उन्होंने एकेश्वरवाद की पूर्णतः समर्थन देते हुए अपने एक दोहे में कहा कि साहिब मेरा एक है, साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहिब जो कहूँ, साहिब खरा रिसाए।
कविवर कबीरदास जी कहते हैं कि उनका जो मालिक है, उनका जो ईश्वर है, उनका जो खुदा है, एक है। मैं उसे दूसरा, उसके अतिरिक्त नहीं कह सकता। किसी कारणवश मैं ऊपर वाले में उसके अस्तित्व में किसी और को सम्मिलित करूं, शामिल करूं, तो ऊपर वाला परम शक्तिमान जो है वो बहुत ही खरा रिसाए बुरा मानता है। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि ऊपर वाला भक्त के तमाम गुनाहों को, तमाम पापों को माफ़ कर देता है, सिवाय शिर्क के। शिर्क से तात्पर्य उसके अस्तित्व में किसी दूसरे को सम्मिलित करना, उसी को शिर्क कहते हैं। तो ऐसी विचारधारा ही कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे में दिखलाई है। और संत मत या ज्ञान मार्शरी शाखा की दूसरी प्रमुख विशेषता है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा। गुरु जो होता है वो पथ प्रदर्शक होता है। वो अपने शिष्य को सही मार्ग दिखलाता है और उसी के मार्ग पर चलने पर शिष्य को सफलता मिलती है। और इसमें गुरु को बहुत बड़ी महत्व इस शाखा में, ज्ञानश्री शाखा में दी गई है। कवि ने ये कहा कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, सोजिन बिसर न जाए, सोजिन बिसर न जाए। जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया जाए। अर्थात कवि ये कहते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला गुरु मिल जाता है तो हम उस गुरु को कैसे भूल सकते हैं, कैसे उनको विस्मृत कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु मिलता है ऊपर वाले की कृपा के कारण ही आपको सद्गुरु मिलता है। जब वह सद्गुरु मिलता है उसको हम कदापि किसी भी स्थिति में भूल नहीं सकते, क्योंकि उसी के कारण ही ये शिष्य के जीवन में सफलता, शिष्य के जीवन में पराकाष्ठा आती है, उसके मानसिक परिपक्वता आती है। तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा ये संतों ने दिखाई है। यहाँ तक कबीरदास जी ने और एक दोहे में कहा कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो मैं अर्पण हो जाऊंगा गुरु पर, इसलिए कि उस गुरु ने ही गोविंद तक जाने का मुझे मार्ग दिखलाया। अर्थात अच्छे गुरु का मिलना आपके सौभाग्य की बात है। बिना गुरु के अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती और अच्छा गुरु ऊपर वाला की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार उन्होंने गुरु के महत्व को दर्शाया। कई जगह उन्होंने गुरु को धोबी भी कहा है, शिष्य को कपड़ा भी कहा है, साबुन के सिरजनहार कहा है। इस तरह गुरु के महत्व को कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है। और एक उनकी बहुत बड़ी तीसरी विशेषता ये है ज्ञान मार्गी शाखा की बाह्याडंबर की निंदा और अंतः साधना की प्रधानता। यानी उनका ये विचार है, उनका ये विश्वास है, दिखावे से ऊपर वाला प्रसन्न नहीं होता, आडंबर से ऊपर वाला पसंद नहीं होता, और उसके लिए मन की शुद्धि का होना ज़रूरी है। तो तब उन्होंने कहा कि माला फेर तो जुग गया, भया न मन का फेर।
कर का मन का डारिये, मन का फेर, यानी माला फेरते हुए एक बहुत बड़ा समय बीत गया है, लेकिन मन में फिराव नहीं आया, मन में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं हुआ, मन में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं आई, तो ये व्यर्थ है। तो कर का मन का डारिये, हाथ में जो मन का है उसको फेंक दीजिए। मन का मन रूपी मन का है उसको फेरिए, मन को शुद्ध कीजिए। मन की पवित्रता से ही, मन की शुद्धता से ही आपकी सच्ची आराधना होती है, आपकी सच्ची भक्ति होती है। इस तरह हम लोगों को मात्र वस्त्र पहनकर, मात्र तिलक लगाकर, मात्र मधुरवाणी करके, मात्र दिखावा करते हुए मैं एक अच्छा परम भक्त हूँ दिखा रहे, तो उससे कुछ भी आपको हासिल नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं है। उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि होना ज़रूरी है, मन की पवित्रता का होना अनिवार्य है, तभी आप एक अच्छे भक्त माने जाते हैं। इस तरह इन्होंने मन की शुद्धता को बल दिया और संतों ने हठ योग के महत्व को भी दर्शाया है। संतों ने हठ योग के महत्व को भी दिखलाया है। तो हम अब ज्ञान मार्गी शाखा की जो प्रमुख विशेषताओं के बारे में अभी हमने विस्तार से चर्चा की है, उसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं, पढ़ेंगे। ज्ञान मार्ग की विषय और संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, अतः नाम के महिमा का बखान और आत्मशुद्धि पर बल देते थे। दूसरा है, जप तप तीर्थाटन गंगा स्नान आदि मिथ्या आडंबरों के विरुद्ध करते थे। एक बार इन्होंने कहा था कि कबीरदास जी ने, केसो कहाँ बिगाड़ियो जिसे मूंढे 100 बार, मन को क्यों नहीं मूंढियो जामे विषय अपार। तो आप सर मुंडने से, गंगा स्नान करने से आपों की पापों से मुक्ति नहीं होती, आपके अंतःकरण की शुद्धि का होना ज़रूरी है। इस बात को संत कवि लोगों ने प्रतिपादित किया। और तीसरी विशेषता, इसे पूर्व मैंने बता चुका हूँ, गुरु का स्थान, गुरु की महिमा ये लोग सर्वोपरि मानते हैं। और उन्होंने कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी मैं बलिहार अर्पण हो जाऊंगा उस गुरु पर जिसने गोविंद तक जाने का मार्ग दिखलाया। इस प्रकार गुरु की महिमा यहाँ पर दर्शाई गई है। और संत लोग, ज्ञानाश्रय शाखा के लोग, वर्ण जाति धर्म वर्ग में विश्वास न करके मानव को समान स्तर का मानते थे। जात पात संबंधी विषमताएं इन्हें और भी उखरने वाली लगती थी। शूद्रों की स्थिति तो विशेष रूप से खराब होने से ये व्यथित थे। सभी को समान मानने में ही इनका विश्वास था। उनका विचार ये था कि जब कोई किसी का जन्म होता है, किसी मनुष्य का जन्म होता है, एक ही तरह से जन्म होता है, तो जब एक ही तरह से जब उसका जन्म होता है तो उसको वर्ण जाति के आधार पर क्यों उसको विभाजित करते हैं? क्योंकि वह सभी मानव जाति के हैं, सभी मानव है, जिसमें कोई बड़ा है न कोई छोटा। सभी को समाज में समान स्थान मिलना चाहिए। ये संतों का
विश्वास था। उन्होंने जाति पाति का घोर विरोध किया। अतएव कवि ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर जाति पाति का घोर विरोध संतों ने की है और सभी संतों ने एक मुक्त कंठ से प्रेम के महत्व को दर्शाया है। प्रेम का होना ज़रूरी है और इस पर उन्होंने बहुत बल दिया है। कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सु पंडित होय। मात्र पुस्तकें पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन मात्र ज्ञान हासिल करने से कुछ भी नहीं। लेकिन तब तक आप में प्रेम नहीं उत्पन्न होता, सह जातियों के प्रति, सह जीवों के प्रति प्रेम अगर होता है तभी प्रेम को पढ़ लेते हैं, प्रेम को जब समझते हैं तभी आपका जीवन सफल होता है। वही आदमी पंडित होता है। मात्र पुस्तक पढ़ने से, पोथी पढ़ने से कोई प्रेम को प्राप्त नहीं हासिल कर सकता। अतः उन्होंने कहा था और एक दोहे में, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचि, शीस दे ले जाए। उनका मानना है कि भगवत भक्ति रूपी प्रेम जो है बहुत ही कठिन तपस्या से, कठिन परिश्रम से ही वो हमें प्राप्त होता है। छठी विशेषता है, ये लोग सहज मान्य साधारण धर्म को मानते थे, किंतु सांप्रदायिकता या वर्णाश्रम संबंधी विशेष धर्म को नहीं मानते थे। ये वैयक्तिक साधना पर अधिक बल देते थे। और आगे देखते हैं, इनकी जो भाषा है व्याकरण शास्त्र के बंधन से स्वतंत्र और आडंबर रहित थी। संत लोग चारों दिशाओं में विचरण करते थे। इस कारण तथा प्रचार की भाषा होने के कारण उनकी भाषा सदुकड़ी भाषा हो गई थी, जिसको खिचड़ी भाषा की संज्ञा दी गई। क्योंकि जितने भी संत लोग थे, ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे, विशेषकर कबीरदास जी का मूल उद्देश्य नाम कमाना, पैसा कमाना, शोहरत कमाना नहीं, बल्कि समाज को सुधारना। उन्हें तत्कालीन समाज में जो कुछ भी बुराइयाँ दिखी, उसको उन्होंने एकदम उद्गार कर कर उन्होंने प्रकट किया। उनके मन से जो वाणी निकली वही कबीर वाणी निकली। उन्होंने छंद के बंधनों को देखा नहीं। उन्होंने उनको जो भाषा, जिस तरह उन्होंने बोलना चाहते थे, उस तरह उन्होंने बोल दिए, कह दिए। इसलिए इनकी भाषा में अरबी, फारसी, राजस्थानी कई भाषाओं का सम्मेलन हुआ। इसी भाषा को हम सदुकड़ी भाषा कहते हैं। इसी भाषा को हम खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। और क्योंकि कबीरदास जी जो भी बात कहना है निर्भय के साथ कहते थे, इसी निर्भीकता के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा था। ये इनके ज्ञानाश्री शाखा की प्रमुख विशेषता थी। और ये लोग रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। अंतःखंड मंडन की प्रवृत्ति इन्हें बहुत देखी जा सकती है। और आत्मा परमात्मा के संबंध में सांसारिक या मायावाद का विरोध मुखर रूप से किया है। और काव्य शास्त्र या छंद शास्त्र के नियमों की इन कवियों ने चिंता नहीं की। भावावेश में जो उन्हें रुचिकर लगा, बिना काव्य रूढ़ियों की परवाह किए हुए उसे कविता में व्यक्त कर दिया। ये ज्ञानाश्री शाखा की प्रमुख विशेषता है कि ज्ञानाश्री शाखा के लोग
जो कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि पर बल देते हैं। ये लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, अंततः ये आत्मा जो है परमात्मा में विलीन होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी रहस्यवादी भावना है। और इस संदर्भ में कवि ने कहा था कि एक दोहे में जल, कबीरदास जी ने कहा था कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समायो, ये तथ कहियो ज्ञानी। यानी एक समंदर को ईश्वर माना, खुदा माना, और समंदर के ऊपर एक घड़ा है और घड़े के अंदर पानी है। उस पानी को जीव माना, है ना, आत्मा माना, पूरे समंदर के पानी को परमात्मा माना। आत्मा और परमात्मा दोनों, है ना, पानी के रूप में एक घड़े के अंदर आत्मा पानी के रूप में भरी हुई है। तो परमात्मा और आत्मा में मिलन होने के लिए एक अवरोधक के तौर पर जो घड़े का जो आवरण है उस आवरण जो है, उस जिसको हम क्या कहते हैं कि शैतान कहते हैं, और आपके अच्छे कामों को रोकने वाला एक चीज़ मानते हैं। तो कहते हैं फूटा कुंभ, यानी उस घड़े को अब तोड़ देना चाहिए, फोड़ देना चाहिए। तो घड़े के अंदर जो पानी है, जो आत्मा है, वो पानी समुद्र रूपी परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस तरह आत्मा और परमात्मा में मिलन हो जाता है, और इन दोनों के मिलन को हम पृथक नहीं कह सकते हैं। ये एक रहस्यवादी भावना है। और जल में कुंभ है, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समायो, ये तथ्य कहियो ज्ञानी। यानी फूटा कुंभ, जब घड़ा जब फूट जाता है तो वो पानी जो है समुद्र में मिल जाता है। यही बात ज्ञानी लोग कहते हैं। अतः कबीरदास जी को हिंदी साहित्य के प्रथम रहस्यवादी कवि भी कहते हैं। अंततः आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार ज्ञान मार्ग शाखा की प्रमुख विशेषताएं समाप्त होते हैं, और मैं आशा करता हूं कि छात्राओं को कबीरदास जी ज्ञान मार्ग शाखा की विशेषताएं अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। संत मंत्र की विचारधारा भी समझ में आ चुकी है, और इसको हम अनुपालन करके अपने जीवन को सही मार्ग पर ले चलकर सफल बनाने का प्रयास करें। और इसी आशा के साथ मैं आज की कक्षा, जो स्नातक द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के लिए है, समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। आप सभी छात्राओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।